हुजूरे पीरानी पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये आए क्यों थे? हमने तो करामातें सुनी है ना। आज मैं आपको माहौल बताता हूँ। आप तो कहते हैं कि आज फलस्तीन पर जुल्म हो रहा है, ज्यादतियां हो रही हैं, कुफार की जो है ना बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, कितना जुल्म है, कितनी ज्यादतियां हैं, ये दौर हमारा है। नहीं, आपने ये सोचा कि अब्दुल कादिर जिलानी तो शहनशाह विलायत का ताज सजाए आए हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। अरे कोई अब्दुल कादिर से भी कोई हसद कर सकता है क्या? सैयदना पीरानी पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर से भी कोई दुश्मनी कर सकता है? किसकी मौत पड़ी है कि अब्दुल कादिर से दुश्मनी करे? जिसका शोहरा बुलंद हो जाता है, हासिदीन उसके भी पैदा हो जाते हैं। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर जब ये 18 साल के हुए तो बगदाद के अंदर जब गए थे, हालात बहुत खराब थे, हालात इतने खराब थे। अब सोचो, उस वक्त में मुसलमानों की रियासतें टूट टूट कर गली कूचों तक महदूद हो गई थी कि मिस्र के अंदर फातिमी हुकूमत कायम हो चुकी थी, उनकी अपनी हुकूमत थी। बगदाद के अंदर अब्बासी खलीफों ने कहा कि ये हमारी हुकूमत है, यहाँ पर दूसरा मुसलमान नहीं आएगा, ना रह सकता है। उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। इसी तरह से तुर्की के अंदर सल्जूक की हुकूमत कायम हो चुकी थी। ना सल्जूक की अब्बासी के पास जा सकता था, ना अब्बासी कोई फातिमी हुकूमत की हद के अंदर दाखिल हो सकता था। अगर मिस्र का बंदा बगदाद चला जाए तो बगदाद वाले उसे कैद कर डालते थे, गोया के जैसे कोई भारत पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा हो, मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना हुआ था। और बगदाद के वाइजीन, मुकर्ररीन, आइमा मसाजिद, उलमा जो खिताब करते थे, नमाजें पढ़ाते थे, उन पर सख्त पाबंदी थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम का नाम नहीं लेना। अगर शेखैन का नाम लोगे तो कोड़े खाओगे। इतना मारा जाता था अगर जिसने अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम का कोई नाम ले लिया। आप अंदाजा कर सकते हैं किसकी हुकूमत होगी कि शेखैन का नाम लेने पे पाबंदी हुआ करती थी। वहां के वाइजीन, मुकर्रीन, मस्जिद के पेश इमाम डरते थे कि हजरत अबू बकर का नाम अगर जबान से निकल गया तो कोड़े खाने पड़ेंगे, हजरत उमर फारूक आजम का नाम निकला तो कोड़े खाने पड़ेंगे। और इतने हालात कशीदा थे, मुकर्रीन डरते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। उस वक्त में बाजंतीनी ईसाई जो थे वो अपनी साजिश उरूज पर फैलाए हुए थे, इससे लड़ा रहे हैं मुसलमान को उससे लड़ा रहे हैं। आज क्या हो रहा है फलस्तीन के अंदर? दुनिया चारों तरफ से मुसलमानों की तमाशाई बनी हुई है। किसी की जुर्रत हिम्मत नहीं होती कि आंख में आंख डालकर कोई गैरत इस्लामी का मुजाहरा करे, कोई ललकार कर कहे कि खबरदार, मेरे मुस्तफा ने कहा था कि मुसलमान एक जिस्म की मानिद है, अगर किसी एक जिस्म को तकलीफ होगी पूरे जिस्म को तकलीफ होगी। आप ईमान से बताइए कि अगर फलस्तीन के बच्चे का जनाजा देखते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आ जाता है। वजह क्या है? क्या हमारी कोई मासी और खाला का बच्चा है? नहीं, वो भी मुसलमान है, उसने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है, हमने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है। दहशतगर्द कौन है? तो मुसलमानों को दहशत करते हो। अक़वाम मुत्तहिदा को देखना चाहिए कि दहशतगर्द ये यहूदी हैं, ये इसराइली हैं, ये मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। और ये अक़वाम मुत्तहिदा, ये ह्यूमन राइट्स के जो ये राग अलापते हैं कि अमन कायम करो, अमन कायम करो। अरे तुम्हारा एक यहूदी मर जाए तो तुम अमन की बातें करते हो। यहाँ मुसलमानों के बच्चों के रोज जनाजे उठते हैं, कहाँ गैरत तुम्हारी मर गई है? तुम क्यों नहीं देखते? और आज मुसलमानों 57 ममालिक के हुक्मरानों की गैरत मर गई है। अगर ये आंख में आंख मिलाकर दिखाएं, खुदा की कसम किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर किसी की जरूरत नहीं हो सकती कोई एक बम क्या एक गोली भी चला सके। मुसलमानों की गैरत जैसे आज मरी हुई है, इसी तरह से हुजूर गौस पाक के दौर में हालात बहुत कशीदा थे। उस वक्त में एक बंदा था हसन बिन सबा, इसने एक नशा बनाया, हशीशीन यानी भंग समझ लो। उसने लोगों को, ऐसा हालात खराब थे, इतने हालात खराब थे कि उसने लोगों को नशे का आदी बनाया। और ये आज का अगर कोई नशा चरस हो या कोई दूसरा नशा हो उस या शराब हो, उसके बाद तो बंदा कुछ ना कुछ होश में आ जाता है। अगर हशीशीन का नशा उसको चढ़ जाए तो फिर उसको होश बाकी नहीं रहता था। हसन बिन सबा वो लेकर जाता था एक कमरे के अंदर, और वो मवाली जो नशे का आदी बन जाता था उसे कहता था, देखो
ये दरख्त है, ये पानी है, ये हूर है, वो जन्नत का तस्वुर पेश करता था। और लोग जो नशे के आदी हो चुके थे, वो जाता तो कमरे में था, लगती और दिखाई उसे जन्नत देती थी। जब वो जन्नत के मजे लेता था, उसे नशे का मजा दिलाया जाता था, फिर उसे कमरे से बाहर निकलता तो वो तड़पता था और मरने को करीब होता था कि मुझे मेरी जन्नत में वापस ले जाओ। हसन बिन सबा उस नशे का आदी बंदे को कहता था, अगर तुझे जन्नत में वापस जाना है, यानी तुझे नशा वापस चाहिए, तो फिर फुला खलीफे को कत्ल करके आ। उसने खलीफों को कत्ल करवाना शुरू किया, उसने आलिमों का कत्लेआम शुरू किया। आपको सुनकर हैरत होगी हालात कितने संगीन थे। हसन बिन सबा ने नशा दे देकर उस वक्त में 40,000 आलिमों का कत्ल करवाया, 40,000 आलिमों का कत्ल करवाया। अरे जब ऐसे हालात हो तो भला कौन बोलेगा, हक की बात कौन करेगा? उसे डर था, अगर अबू बकर का नाम लेंगे तो मार खाएंगे, उमर का नाम लेंगे तो मार खाएंगे, और इस तरह से हक की बात करेंगे तो मार खाएंगे। बड़े बड़ों की वाइजीन की जबानें बंद हो गई और ऐसा माहौल था जैसा कोरोना वायरस लग गया हो। मदरसे बंद हो चुके थे, मदरसे के अंदर कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता था, मस्जिदों को ताले लगना शुरू हो गए थे। जब इस्लाम का ऐसा हाल हो जाए तो फिर अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद के अंदर तशरीफ लाए थे। हालात तो इतने कशीदा थे, पता है कि इतने कत्लो गारत हो जाती थी, किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं होती थी बयान कर। उस वक्त में खलीफा था मुस्तंजिद बिल्ला अबू मुजफ्फर, ये अब्बासी खलीफा था। इसको ये अपने दरबार में महल में बैठा हुआ था। जब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी खिताब किया करता था ना, उस वक्त में जब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी खिताब करे तो फिर उस दौरान खिताब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी को छींक आई। तो मुरीदों ने छींक का जब जवाब दिया इरहामुकल्लाह, वो आवाज इतनी बुलंद थी कि वक्त के खलीफे का महल हिल गया। और जब इतनी आवाज आई तो खलीफे ने पूछा, ये महल क्यों हिला है, पूछो क्या मसला है? फरमाया, अब्दुल कादिर के जीलानी के मुरीदों ने छींक का जवाब दिया है। अरे हक की आवाज तुम बुलंद करो, वक्त के हुक्मरानों के कानों तक अल्लाह तुम्हारी आवाज पहुंचा देगा। आवाज निकालना तुम्हारा काम है, पहुंचाना मेरे मौला का काम है। फिर अब्दुल कादिर जीलानी के दरबार में वो खलीफा मुस्तंजिद बिल्ला जब गया, उसने कहा कि या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, आपकी खिदमत में ये खलीफा हाजिर हुआ है। वो अशरफियों की थैली लेकर आया था। उसने अशरफियों की थैली कहा कि ये तोहफा कबूल करें। अरे यहाँ पर तो बड़ी बड़ी दस्तारें बिक जाती हैं, यहाँ तो बड़े बड़े गद्दी नशीब बिक जाते हैं, लेकिन ये कोई आम मसनद नहीं थी। ये तो मुस्तफा के दीन का फैजान लाए थे, ये तो मौला अली की जबान का फैजान बोल रहा था। मौला मुश्किल कुशा की जबान का फैज किसकी जबान को नसीब हुआ हो? ये अब्दुल कादिर जीलानी दीन नाफिज करने आए थे, दीन बेचने नहीं आए थे। वक्त का खलीफा सोन लेकर आया, अशरफियां लेकर आया, कहा कि हजरत ये कबूल कर लीजिए। फरमाया, ले जा, तेरा माल नहीं चाहिए, ये लोगों के खून चूसा हुआ माल है, हराम का माल है, ये माल अब्दुल कादिर अपने पास तोहफे में भी कबूल नहीं करेगा। फरमाया, किबला वो बजिद होने लगा कि तोहफा लेना तो सुन्नत है, क्या आप सुन्नत से इनकार कर रहे हैं? अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया, चलो लाओ, अगर ऐसी बात करते हो तो एक थैली मुझे दो। वो सोन के सिक्कों की थैली सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जो ही ली, अपने बगल में लेकर जैसे दबाया और उसको निचोड़ा तो वो पूरी सोन के सिक्कों की थैली खून से इतनी बह गई कि गोया कोई नहर जारी हो गई हो। खून बहने लगा। कहने लगा, ए मुस्तंजिद बिल्ला अबू मुजफ्फर खलीफा अब्बासी था, कहा कि यहां से अपना माल लेकर चला जा, वरना अगर तेरे सिक्कों को मजीद निचोड़ा तो ये खून की नदियां तेरे महल तक चली जाएंगी। ये खून की, ये लोगों का माल तूने हड़प किया हुआ है, ये हराम की कमाई की हुई है, ये लोगों को माल मार के कब्जे का लिया हुआ है। वो कदमों में गिर गया खलीफा। कहा कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ताइब हो गया। उसने कहा कि किबला ये माल में हाथ उठाता हूं, आप अपना मुरीद बना लीजिए। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी ने उस खलीफा को मुरीद बना लिया। अब वो जो बगदाद का मैंने नक्शा आपके सामने पेश किया था कि कोई हक गोई बयान नहीं कर सकता था, हसन बिन सबा जैसा मुनाफिक जो नशा देकर 40,000 आलिमों को कत्ल करवा दे, जिसमें अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम के नाम लेने वालों को कोड़े लगाए जाते हों, अरे उस इतने खतरनाक कशीदा हालात अब ऐसे दुरुस्त हो गए और बगदाद ऐसा पाक हो गया कि हजरत अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में खलीफा वक्त आकर ताइब हुआ, मुरीद हुआ।
उसने बोला हजरत अब बताएं कि हम सारे इलाकों में कहां कहां कौन कौन सा गवर्नर रखें, गवर्नर की लिस्ट आप दीजिए, लगाना मेरा काम है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के खलीफा थे, जैसे हजरत हैती अली बिन हैती थे या दीगर जो खुलफा थे, उनको बुलाया, कहा जाओ अब जाकर गवर्नर की लिस्ट बनाओ, गवर्नरों की लिस्ट बनाओ। आपको पता था कि अब्दुल कादिर जिलानी ने जिहाद का जब ये ऐलान किया, उसके बाद उन्होंने गवर्नर्स की लिस्ट बनाई और खलीफा को दिया। वो गवर्नर कोई हमारे इलाके के काउंसलर की तरह नहीं था, हमारे इलाके के एमपीए की तरह नहीं था, हमारे इलाके के मिनिस्टर की तरह नहीं था, हमारे सूबे के सीएम की तरह नहीं था, हमारे इलाके के कोई वजीर आजम की तरह नहीं था, बल्कि अब जो मसनद पर खुलफा आए थे, पहले जब हसन बिन सबा ने खलीफों को मरवाया था, कत्ल करवाया था, उसके बाद ऐसे ऐसे खलीफा मुकर्रर किए थे कि वो दीन का माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मजाक उड़ाया करते थे, गालियां दिया करते थे। जाहिर में तो वो भी कलमा गो थे, लेकिन गैरत इस्लामी से खाली थे। उनके हरीम में, उनके जो हरम थे, उनकी जो हवेलियां थी, उसमें ईसाई यहूदी औरतें 40-40 कनीजें बैठी होती थी। किसी मुसलमान को जायज नहीं कि 4 से ज्यादा निकाह करे, लेकिन वो नाजायज हराम खोरियां किया करते थे, लोगों को जुल्म किया करते थे। अब सारे गवर्नर्स को हटाकर अब सारे गवर्नर अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद लग गए। वो गवर्नर ऐसे गवर्नर थे कि जिनकी नमाज तहज्जुद भी कज़ा ना होती थी। फिर जब ऐसे गवर्नर आ जाएं तो बताओ इस्लाम का बोल क्यों ना बाला हो। अब्दुल कादिर जिलानी के 4 साल के बाद फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का दौर था। अरे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के लश्कर के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद थे। ये तुम जो मुजाहिदीन की बातें सुनते हो कि जिसने फलस्तीन को, ए अल्लाह फलस्तीन में फिर से कोई सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा मुजाहिद भेज दे, वो मुजाहिद कैसा था? वो अब्दुल कादिर जिलानी की शुरू की हुई जिहाद की तहरीक का बंदा था। उसके जो मुरीद थे अब्दुल कादिर जिलानी के, वो मुजाहिदीन हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की तहरीक अब्दुल कादिर जिलानी ने शुरू की थी। और फिर फलस्तीन भी आजाद होता है और दीन का परचम बुलंद होता है। फिर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुल हक मिल्लत वदीद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से जब मुलाकात हुई तो अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया जाओ हिंद के अंदर और वहां इस्लाम का परचम बुलंद करो। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज शहाबुद्दीन गोरी को ख्वाब में कहते हैं कि आओ और पृथ्वी राज का सर कलम कर इस्लाम का झंडा बुलंद कर दो। फिर वहां भी ये तहरीक चली। ये तहरीक परवान चढ़ते चढ़ते ये अगर हिंद के अंदर अगर आज हम मुसलमानियत का कलमा पढ़ते हैं और आजादी के साथ अगर हैं तो ये तहरीक मेरे गौस की शुरू की हुई है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की जो तहरीक थी ये तहरीक भी गौस की शुरू की हुई है। अरे अर्तगल गाजी का आपने नाम सुना है, उस्मान गाजी का आपने नाम सुना है, सुल्ताना सल्तनत उस्मानिया की जो आपने बुनियाद की तहरीक सुनी है, ये भी मेरे अब्दुल कादिर जिलानी हजरत गौसे पाक की शुरू की हुई तहरीक थी। ये सारी जिहाद की तहरीक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की शुरू की हुई थी। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई वली नहीं बल्कि वलियों के सरदार थे जो बगदाद के मिंबर पर बैठकर कहे कि कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है।